हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा के रूप में सिद्धांत का फॉर्म, कंपनी का सिद्धांत। और हम पूर्ण सह प्राप्ति प्रतिस्पर्धा के अंदर सह प्राप्ति की अवधारणाओं और उनके संबंधों को हम लोग एक एक करके आपका समझ रहे थे और उनको जानने का प्रयास भी कर रहे थे। कल हमने एकाधिकार और बाजार एकाधिकार की उपयोगिता को समझने का प्रयास किया है और इनको देखने और जानने की कोशिश की। क्लियर है? तो इन सबको हम लोग देख चुके हैं, इन सब पर बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हमको क्या करना है, इसमें आगे बढ़ना है। और मैं बताऊं आप कहाँ चलना आगे बढ़ के। ध्यान रखिए, नया टॉपिक शुरू, इसी में हम नया बिंदु शुरू करने जा रहे हैं। और जो ये नया बिंदु है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए नए बिंदु को। क्लियर है? तो सबसे पहले आप नए बिंदु पर ध्यान दीजिए। उत्पादन संतुलन को हमको देखें कि उत्पादन संतुलन क्या है। ध्यान रखिए, उत्पादन संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से अभिप्राय उस स्थिति से है मतलब जब उत्पादन अधिकतम लाभ पर हो। जब उत्पादन अधिकतम लाभ कम रहा हो, ये हमको देखना। एक उत्पादक का संतुलन, एक उत्पादक का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर होता है, उत्पादन के उस स्तर पर होता है, उस स्तर पर होता है जहां लाभ अधिकतम हो, जहां लाभ अधिकतम हो। अर्थात अर्थात लाभ बराबर टीआरसी माइनस टीसी अधिकतम। जब टीआर टीसी असामान्य
स्थिति में असामान्य लाभ की स्थिति में रहता है। असामान्य लाभ की स्थिति में रहता है। जब TR इक्वल टू TC, तो इसमें हानि की स्थिति कहता है। तो इसमें हानि की स्थिति कहा जाता है। क्लियर है? चलिए कॉपी करें इसको। हो गया, ये पेज भी कर लिया आपने कॉपी। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। सीमांत प्राप्त सहप्राप्ति और सीमांत लागत दृष्टिकोण को हम लोग इसमें आपका देखने वाले हैं। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? सीमांत सहप्राप्ति और सीमांत लागत दृष्टिकोण तथा इसके अनुसार उत्पादक तब संतुलन में होता है। उत्पादक तब संतुलन में होता है जब क्या हो, MR इक्वल टू क्या होगा, MC इस बराबर। और सेकंड क्या हो उसमें, जब MC बढ़ रहा हो। MC क्या हो, बढ़ रहा हो। यदि MR इक्वल टू MC हो परंतु उस बिंदु पर MC घट रहा हो, परंतु उस बिंदु पर MC घट रहा हो, तो वह
तो वह उत्पादक संतुलन बिंदु नहीं है। तो वह उत्पादक संतुलन बिंदु नहीं। क्लियर है? कॉपी करिए। इसके बाद हम पूर्ति के अर्थ को पढ़ेंगे कि पूर्ति का अर्थ क्या है, हम उस पर विचार करेंगे। जल्दी से कॉपी करिए। आगे बढ़े। चलिए, हो गया। अब हम जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखना, पढ़ चुके हैं हम। पूर्ति का जो अर्थ है उस पूर्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करें। जल्दी बताइए क्या है पूर्ति का मतलब। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। क्लियर है? पूर्ति मतलब किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय से अभिप्राय उस समय आवधिक समयावधिक में एक वस्तु की विभिन्न कीमत के द्वारा विभिन्न कीमत के उत्पादन के द्वारा बेचे जाने वाली, या कह सकते हैं बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं से है। किससे है? विभिन्न या भिन्न भिन्न मात्राओं से। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। चलिए, इतना हो गया। अन्य शब्दों की अगर बात करें हम, अन्य शब्दों में अगर आप देखेंगे तो क्या परिभाषा होगी बताइए। किसी वस्तु की आपूर्ति से अभिप्राय है किसी वस्तु की आपूर्ति से अभिप्राय है उस अनुचित तालिका से है, उस अनुसूची या तालिका से है जो वस्तु की
मात्राओं को क्या करती हैं, दर्शाती हैं, उनको बताती हैं कि भाई क्या है, ठीक है, जो उत्पादक की विभिन्न स्थिति को, जो उत्पादक वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार हो। कैसे है? बेचने के लिए तैयार। क्लियर है? लिखिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। तो इसी में थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को हमको देखना है। कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं? सबसे पहले आप देखिए, नए पेज में लिख लेते हैं। जैसे वस्तु की कीमत इनको प्रभावित करती है। वस्तु की कीमत के अलावा अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की कीमत। तीसरा देखिए, आगतों की कीमत। उत्पादन की तकनीक। फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या। फर्मों का उद्देश्य, कर और आर्थिक सहायता। कर तथा आर्थिक सहायता। कर और आर्थिक सहायता। संबंधित सरकारी नीति। क्लियर है? ध्यान रहेगा। कर लीजिए, तो पहले इस पेज से कर लीजिए। हो गया, ये पेज आपने कॉपी कर लिया होगा, आई होप।
आगे बढ़े दूसरे पेज पर हम लोग। तो इतना आप अच्छे से कॉपी कीजिए, करिए, देखिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।